अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एज वी आर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 2, सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.3 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बेसिकली लॉग का कोई प्रोसीजर नहीं कर रहे। हमने क्या किया था, चैप्टर जो एक्सरसाइज 1 थी हमारी, उसमें तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और जो है बेसिकली हम उसमें क्या किया था कि साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरह की चीजें डील की थी। जो सेकेंड एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या किया था कि कोई भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्लियर? एंड उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया था। अब बेसिकली यहाँ से हमारा प्रॉपर लॉग स्टार्ट होता है कि हम एग्जैक्टली लॉग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम वर्ड लॉगरिथम कहते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। दो डिफरेंट तरह के लॉग होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉमन लॉग एंड सेकंड को नेचुरल लॉग। पूरे चैप्टर के अंदर यू विल ओनली स्टडी कॉमन लॉग, आप नेचुरल लॉग नहीं पढ़ेंगे, बट ये लिखा हुआ है पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि एक कॉमन लॉग होता है और एक नेचुरल लॉग होता है। दे मस्ट कम इन द ऑब्जेक्टिव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जब हम ये वाला वर्ड लॉग का लिखते हैं LOG, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन लॉग। एंड अगर आप LN लिखें, कहीं पे भी आपने ये लॉग लिखा हुआ देखा है, दैट मीन्स ये क्या है, नेचुरल लॉग। जो कॉमन लॉग है उसकी बेस होती है 10। लाइक बाय डिफॉल्ट जो बेस होती है, बेस विल बी 10। इसकी बेस होती है ई बेसिकली एक नंबर है। जैसे पाई को हम कहते हैं, पाई की एक वैल्यू होती है, पाई एक नंबर है। सो इसी तरह से ई भी एक नंबर है, तो इसकी बेस होती है ई। हम इस वाली कैटेगरी को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ और सिलेबस राइट नाउ। हमारे सारे क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ कॉमन लॉग है। हम सिर्फ कॉमन लॉग को डिस्कस करेंगे कि हम कॉमन लॉग कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक एक्सप्रेशन आपको बता दूंगी, ये बेस के जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, बेसिकली हमने एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखा, हम इस तरह से लिखते हैं ना, लॉग विद एनी बेस बी एंड फॉर एग्जांपल दिस थिंग। अगर मैं ये चीज लिख रही हूँ, ये एक एक्सप्रेशन है, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे ये बेस क्या है, बी। अगर आप कॉमन लॉग की बात करें तो यहाँ बेस क्या होती है, 10। जनरली बेस 10 होती है, बट आप डिफरेंट भी बेस लिख सकते हो। लेकिन ये वाला जो सिंटैक्स है, लिखने का मेथड है, वो किसके लिए है, कॉमन लॉग के लिए। एंड अगर यहाँ पे कोई भी बेस नहीं गिवन, मींस यहाँ बी की जगह कुछ भी नहीं लिखा, एग्जांपल्स बता रही हूँ, अगर ऐसे गिवन है, अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ बेस क्या है, 2। अगर मैं जस्ट ऐसे लिख दूं दिस थिंग, नो बेस इज मेंशन्ड हियर, दैट मींस यहाँ पे बेस क्या है, 10 है। बाय डिफॉल्ट बेस 10 होती है। बेस 10 को मेंशन समटाइम किया जाता है। एंड अगर कहीं पे कोई भी बेस मेंशन नहीं है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे बेस क्या है, 10 है। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हमें बताया गया है कि कुछ नंबर्स गिवन हैं, हमें इनका लॉग फाइंड करना। पहले बेटे आप सब लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो बेसिकली इसके दो मेथड्स होते हैं लॉग फाइंड करने की। एक तो होता है वी कैन यूज कैलकुलेटर्स, आप कैलकुलेटर से लॉग फाइंड कर सकते हैं। एंड सेकेंड मेथड होता है आप लॉग टेबल की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। अब आज हम सारे क्वेश्चन सीखेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से कि किस तरह बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। अब ये एक नंबर है log of 5313। सबसे पहले आपके कैलकुलेटर्स में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में सेकेंड रो के अंदर आपको लॉग का बटन नजर आ रहा होगा जिसमें LOG ये वाला लॉग लिखा हुआ है। क्लियर? इस लॉग के बटन को प्रेस करना है एंड आगे आपका जो भी क्वेश्चन है आपने वो लिखना है 5313। अगर आप लॉग निकालते हैं इस नंबर का तो आपको वैल्यू मिलती है 3.7253। क्लियर? ये जब हम कैलकुलेटर की हेल्प से लॉग फाइंड करते हैं इस नंबर का तो हमारे पास ये आंसर आता है। अब होता ये है कि आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी कि अगर आपको पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आ जाए कि आप लॉग फाइंड करें इस नंबर का, अब अगर आप विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल करते हैं तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग। आपको लॉग टेबल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले कि आप किस तरह से उससे वैल्यू ले सकते हैं। सो आपने क्या करना है, आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि ये नहीं क्लियर होगा कि क्या आप लॉग टेबल यूज कर रहे हैं या कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। मींस
बेसिकली ये आपके पास आंसर आ गया, आपने अभी इसको नोट डाउन नहीं करना अपने रजिस्टर्स पे, नोटबुक्स पे, पेपर में, कहीं पे भी आपने डायरेक्टली इसका आंसर ये नोट नहीं करना। आप अगर प्रॉपर मेथड से करना चाह रहे हैं, अब बेसिकली जब आप लॉग टेबल की बात करते हैं तो दो टर्म्स आती हैं वहां पे, एक कैरेक्टरिस्टिक एंड एक मेंटीसा, ये दो टर्म्स आती हैं। सो आप कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीजर, क्लियर, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो होता है मेंटीसा। अब ये जो आपके पास आंसर आया है कैलकुलेटर में आपने फाइंड कर लेना है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट इसके अंदर क्या है, इंटीजर क्या है 3, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 3, मेंटीसा इज व्हाट पॉइंट एंड उसके बाद वाली वैल्यूज मेंटीसा है। पॉइंट के बाद कैलकुलेटर आपको बहुत सी वैल्यूज देगा, आप जस्ट 4 लिख दें ये इनफ है, ज्यादा 3 to 4 लिख दें इनफ है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 0.7253, पॉइंट से पहले हम 0 भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बेसिकली क्या है, मेंटीसा है। सो हर क्वेश्चन में प्रॉपर मेथड ये है कि आपने कैलकुलेटर में आंसर फाइंड करना है, आपको ये आंसर मिल गया, उसके बाद आपने इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है लाइक बिफोर डेसिमल जो भी पार्ट आ रहा है बिफोर पॉइंट, उसको आपने कैरेक्टरिस्टिक कहना है, एंड पॉइंट एंड द नंबर्स दैट आर एंड द डिजिट्स और द नंबर्स दैट आर आफ्टर पॉइंट, उसको आप क्या कहेंगी, मेंटीसा, क्लियर। एंड इसके बाद आपने पहले मेंशन करना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, मेंटीसा क्या, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा आंसर से देख के लिखने के बाद पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है, एक है, दो भी हैं, जितने भी हैं वो आप बेसिकली जो भी आंसर आएगा, वैसे ये लेस देन 10 होता है मेंटीसा, सो आपका आंसर 1 से 9 तक के ही या 0 या 1 से 9 तक का ही आएगा, वो आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, पॉइंट के बाद जो सारी वैल्यूज हैं वो होंगी मेंटीसा। अब ये दोनों चीजें लिखने के बाद ये जो स्टेप मैंने स्टार्ट में लिखा है ये आपने एंड पे लिखना है, एंड पे आपने लिख देना है लॉग ऑफ दैट नंबर, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस लॉग का नंबर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ओके, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने का वो होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। अगर आप इसको फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, वहां से भी पहले आप कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं, फिर मेंटीसा चेक करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं एंड फाइनल आंसर आता है। एक्चुअली जो कैलकुलेटर है वो हमें लास्ट स्टेप पहले दे देता है, तो हमें क्योंकि प्रॉपर मेथड फॉलो करना होता है, तो आप पहले उसी आंसर को देखते हुए कैरेक्टरिस्टिक लिखें, मेंटीसा लिखें, पूरा फॉर्मूला लिखें, आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर दें, जो फाइनल आंसर आएगा 3.7253, वो ये आंसर आएगा जो कि ये है। बट एक स्टेप पे लिखने के बजाय आप ये प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर मेथड फॉलो करें। इस मेथड से अगर आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने लॉग टेबल यूज किया या आपको प्रॉपर मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो आपने अगर तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइंड द लॉग ऑफ दैट नंबर, तो आपने प्रॉपर मेथड करना है। लेकिन अगर किसी और एक्सरसाइज में जस्ट एक स्टेप है तो फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम जाएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन आपने दोनों चीजों को ऐड किया तो आपके पास ये लास्ट आंसर आ गया। आपने प्रॉपर अगर 2.3 का कोई भी क्वेश्चन आता है आपने उसको इस मेथड से सॉल्व करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली पार्ट नंबर 1 डन हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इसमें भी सेम, इससे ऑनवर्ड तकरीबन जो सारे क्वेश्चन है उसमें आपने सेम ही मेथड फॉलो करना है। नंबर जस्ट चेंज हो गया। आपने सबसे पहले कैलकुलेटर से आंसर फाइंड किया, आपको ये आंसर मिला, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपने लिख दिया, मेंटीसा नोट कर लिया, फॉर्मूला लिखकर ऐड किया एंड देन ये आंसर। सेम पार्ट नंबर 3 में अगर आप जाएं, यहाँ पे भी जब आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर ने आपको ये आंसर दिया, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 एंड मेंटीसा क्या है 0.98। सो लॉग फाइंड करने के लिए आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड किया एंड आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। सेम अब हम पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। पार्ट 4 अगेन इसी तरह से है, आपको नंबर गिवन है, आपने उसका लॉग फाइंड किया एंड सेम वही मेथड कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा राइट करके दोनों को ऐड कर देना है। पार्ट 5 इज अगेन सेम प्रोसीजर आपके सामने है, कोई भी स्टेप का डिफरेंस नहीं है। अब प्रॉब्लम आता है पार्ट नंबर 6 के अंदर। बेसिकली जब हमें कोई नंबर 0 पॉइंट्स में गिवन है, मींस लेस देन 1 गिवन है, वहां पे एक प्रॉब्लम आता है। जैसे कि ये मैंने लिखा, अगर आप कैलकुलेटर से लॉग का आंसर देते हैं यू कैन गेट अ नेगेटिव आंसर। अब प्रॉब्लम ये है कि हम नेगेटिव आंसर को राइट नहीं कर सकते। जब भी लॉग का नेगेटिव आंसर आता है हमें एक डिफरेंट सा मेथड फाइंड करना पड़ता है, बल्कि यूज करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से हम इस नेगेटिव नंबर को अवॉइड कर सकते हैं।
ओके, सो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जब भी आपके पास नेगेटिव आंसर आ जाए, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है, जब भी नंबर 0 पॉइंट्स में है, मींस लेस देन 1 है, आपके पास डेफिनेटली एक नेगेटिव आंसर आएगा। अब इस नेगेटिव आंसर को अवॉइड कैसे करना है, ये बात ध्यान से समझनी है। आपकी पॉइंट से पहले क्या डिजिट आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ? 1। व्हाट इज द नेक्स्ट डिजिट टू 1? 2। सो आपने बेसिकली इस नंबर के अंदर क्या लिख देना है? +2 -2। हमेशा ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर आपका पॉइंट से पहले जो नंबर है वो 1 है तो आप नेक्स्ट नंबर 2 प्लस करेंगे। इनकेस यहाँ 2 होता तो आप 3 प्लस माइनस करते। ओके, उससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो आपने उसमें प्लस एंड माइनस दोनों प्रोसीजर, ये अभी करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट इट, कि आपने ये लिख देना है कि इसमें ये प्लस और ये माइनस। क्लियर? लिखने के बाद आपने क्या करना है, बेसिकली ये जो दो चीजें हैं इनको आपस में, अब इसके बाद में पहले यहाँ स्टेप पे आते हैं। जो नंबर आपने यहाँ पे डाला है, ये जो -2 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 बार में। मींस करेक्टरिस्टिक क्या बन गया? 2 बार। हमेशा जो माइनस में नंबर है वो आपका बार के साथ चला जाएगा। अगर यहाँ पे -3 होता 3 बार बन जाता, -2 है क्या बन गया? 2 बार। सो करेक्टरिस्टिक 2 बार हो गया। ये दोनों वैल्यूज इनको आप सॉल्व करेंगे ऑन योर कैलकुलेटर, आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो कि क्या है? मेंटीसा है। सो बाकी प्रोसीजर सेम है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा ये। सो बेसिकली आपने ये वाला आंसर जो नेगेटिव नंबर में आ रहा है ये नहीं लिखना। अगेन जैसे ही आपके पास नेगेटिव नंबर में आंसर आ जाए, आपने ये वाला प्रोसीजर फाइंड करना है। ये वैल्यू आई, उसके अंदर नेक्स्ट नंबर लिखा, आपको पता चल गया करेक्टरिस्टिक क्या है, एंड उसी नंबर को प्लस करके बेसिकली आपके पास आ जाएगा मेंटीसा। एंड इन दिस वे यू कैन गेट द आंसर ऑफ दैट लॉग। आपको जो है वो नेगेटिव आंसर लिखेंगे तो वो राइट नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉपर्ली इस मेथड के साथ सॉल्व करना है। ये सिर्फ तब करना है जब नंबर लेस देन 1 है और जब आंसर नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव के केस में इसी तरह आपने डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। पार्ट नंबर 7 में अगेन आपको लेस देन 1 नंबर गिवन है, 0 पॉइंट्स में है। तो बेसिकली जब आपने इसको कैलकुलेटर से किया तो आपके पास ये आंसर आया -2.0315। सो नेगेटिव आंसर आ रहा है, वी कांट राइट दिस। इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है? 3। सो हमने 3 ऐड करना है। करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 3 बार। मेंटीसा क्या आएगा? इसमें 3 ऐड करके जो नंबर आएगा दैट इज मेंटीसा। एंड करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा करके आपके पास फाइनल आंसर। सेम नेक्स्ट है 1 ट्रिलियन। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ट्रिलियन क्या होता है। बेसिकली दिस इज 10 पावर 12। 10 पावर 12 आप दूसरी फॉर्म में जीरोस में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 पावर 12 लिख दें तो भी इजी है। जब आप लॉग फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से 10 पावर 12 का, यू कैन गेट द आंसर 12। सिंपल, अगर 12 आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या है? 12.000। अंडरस्टूड सी बात है। सो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 12। मेंटीसा क्या होगा? 0.0। और यू कैन सिंपली राइट द 0, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 12। नेक्स्ट अगेन ये आपका लेस देन 1 नंबर है, डिजिट है। सो आपने क्या करना है, यू कैन गेट दिस आंसर 4.3979। इसमें आपने क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट 5 है, 5 को ऐड करना है। सो करेक्टरिस्टिक हो गया 5 बार। मेंटीसा इसको ऐड करके ये आ गया। सो करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 10 4 गिवन है। जब आप कैलकुलेटर में इसका फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 0.6020। बिफोर डेसिमल क्या डिजिट है? 0। 0 इज द करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा यही एज इट इज आ जाएगा। सॉल्व करेंगे सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा यही वाला 0.6020। दिस इज 4000। सेम सॉल्व करेंगे 3.6020 आएगा तो करेक्टरिस्टिक 3 मेंटीसा ये एंड सॉल्व कर देना है। 54 में भी सेम यही काम करना है। 1.7323 आंसर आएगा, करेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा, मेंटीसा 0.7323 और दोनों को ऐड करके ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 13 आपको ये वैल्यू गिवन है। जब आप आंसर निकालेंगे तो ये आपको कैलकुलेटर से आंसर मिलेगा। करेक्टरिस्टिक 0 मेंटीसा इज दिस, सॉल्व करके आपके पास सेम उसी मेथड पे आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपके पास ये आंसर आता है क्योंकि वैल्यू लेस देन 1 है, नेगेटिव 0 पॉइंट्स में है, नेगेटिव आंसर आएगा। अब 0 डिजिट है तो 0 से नेक्स्ट क्या है? 1। आपने इसमें 1 को ऐड करना है। करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 1 बार एंड मेंटीसा इसमें 1 को प्लस करके ये डिजिट एंड ऐसे ही सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक चीज लिखी हुई थी, फाइंड द लॉग ऑफ द नंबर इफ पॉसिबल। मतलब
कि हम हर किसी का लॉग पॉसिबल नहीं होता। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, सो लॉग बेसिकली नेगेटिव नंबर का पॉसिबल नहीं होता। आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, लॉग ऑफ -4 लिखें, कैलकुलेटर आपको देगा मैथमेटिकल एरर।